हाँ, तो बच्चों आज अपन मतलब होम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को करेंगे, ठीक है? पिछले वीडियो में मैंने आपको हु वाला सेंटेंस के बारे में मतलब बताया था, ठीक है? आज अपन होम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो आओ देखते हैं। अब सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि होम से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है? यानी कि अगर होम से कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो उसका स्ट्रक्चर ये कहेगा कि सबसे पहले होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हु वाले सेंटेंस में क्या था, उसमें सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। और हु वाले सेंटेंस में क्या होगा कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है कि हुम से अगर वाक्य शुरू हो रहे हैं तो हुम को हमें किस में चेंज करना है, हु में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग बीइंग बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो अब अपन वाक्य को स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये होम है ही, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, होम तो स्टार्टिंग में आ गया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले होम को हम किस में चेंज कर देंगे, हु में, ठीक है। तो हु, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब एग्जांपल में देखो, एक्टिव के अंदर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इज आर एम आ रही है, तो हमें इज आर एम ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हु के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज ही आएगी। इज क्यों आएगी, अगर ऑब्जेक्ट होता तो अपन सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज लेते, ठीक है। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आई है हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीन बीइंग बी, तो देखो मैंने बताया कि अगर इनएक्टिव यानी एक्टिव सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब आए तो बीन बीइंग बी में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो इज आर एम आ रहा है तो इसके साथ क्या यूज होगा, बीइंग, ठीक है। उसके बाद V3, अब देखो इसमें क्रिया क्या है, हेल्पिंग यानी हेल्प क्रिया है, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब सी देखो जब इधर आएगा, सी जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, ठीक है। तो हर, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सेकंड वाक्य को देखो, हुम, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये क्या है मतलब वर्ब, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो होम को मतलब अपन होम बना देंगे, ठीक है। होम को अपन क्या बना देंगे, हु बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, एच में क्या आ रही है, डू या डज, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये जब भी टेंस हो तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज लेते हैं, इज आर एम यूज लेते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज। फिर हमें बीन बीइंग भी नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो अपन बीइंग बीइंग बी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में V3, तो इसमें क्रिया क्या है, लाइक, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक, ठीक है। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब यू जब इधर आएगा तो यू तो यू में रहता है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यू हमेशा यू में रहता है, ठीक है। फिर थर्ड एग्जांपल देखो, ये मतलब होम, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, ठीक है। तो होम को हम किस में चेंज कर देंगे, हु में, तो ये हो जाएगा हु, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आई, डिड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, वाज या वर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पे, वॉज। फिर हमें चाहिए बीन बीइंग बी, तो इन दोनों टेंस का जब भी कोई सेंटेंस हो तो हम बीन बीइंग बी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर V3, इसमें क्रिया क्या है, चूज, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, चूजन। उसके बाद में क्या है, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखो सी जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सी जब इधर आएगा तो हर बन जाता है, ठीक है। फिर चौथा एग्जांपल देखो, होम, फिर ये वाज वर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। तो होम को अपन हु बना देंगे, ठीक है। तो हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखो इस वाक्य को जरा ध्यान से देखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, वर आई है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हमें यही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है ना। तो वर की वर ही आ जाएगी यहाँ पे, वाज नहीं आएगी, ठीक है। तो वर, फिर बीन बीइंग बी। अब देखो एक्टिव वाक्य क्या है, तो वाज वर आ रहा है एक्टिव के अंदर, यानी इनएक्टिव यानी एक्टिव सेंटेंस अगर ये हेल्पिंग वर्ब आए तो हम बीइंग लगाते हैं, ठीक है। तो वॉज वर के साथ क्या यूज हो जाएगा, बीइंग। उसके बाद में V3, अब इसमें क्रिया क्या है, टीचिंग यानी टीच, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट। अब दे जब इधर आएगा तो दे देखो किस में चेंज होता है, देम के अंदर चेंज होता है, ठीक है।
और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस को देखो, देखो whom, यानी ये WH वर्ड सेंटेंस ही होता है। ठीक है, whom, फिर ये हेल्पिंग वर्ब विल, फिर ये सब्जेक्ट, और ये बी तो विल बी सेल बी, ये कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है, और स्कोल्डिंग ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो हु को, हुम को हम किस में बदल देंगे, हु। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग। अब देखो एक बात बतानी है इस वाक्य के अंदर, WH वर्ड, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर यू, फिर बी। अब देखो ये विल बी और सेल बी कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसकी पूरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी और सेल बी। तो अपन यहाँ पर पूरी हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, यानी कि विल बी यहाँ पर अपन एक साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये टेंस देखो कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कंटिन्यूअस टेंस का मैंने सेंटेंस लिया है, तो कंटिन्यूअस टेंस कोई से भी हो, देखो इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वर मतलब पास्ट पर सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और विल बी सेल भी कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए अपन इसके साथ बीइंग भी लगाएंगे। ठीक है, तो बीइंग। ठीक है, फिर V3। अब क्रिया देखो इसमें क्या है, स्कोल्डिंग, यानी स्कोल्ड तो स्कोल्डेड, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो यू जब इधर आएगा तो यू तो किस में रहता है, यू में रहता है, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये लो, ज्यादा कुछ नहीं है। हु वाले सेंटेंस के अंदर क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट नहीं होता है, और बाय हुम वाले में क्या होगा कि मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, बस इतना ही है, और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ो, स्ट्रक्चर मतलब जो भी था, फॉर्मूला जो भी था वो भी मैंने आपको बता दिया, तो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। एक बार अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, जरूर सीख जाओगे। ठीक है, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।